मैं अपने सीतापुर से बहुत प्यार करता हूं। इसी सीतापुर के लोगों के साथ मरना है, इसी सीतापुर के लोगों के साथ जीना है। तकलीफें मुझसे देखी नहीं जाती और इन्हीं तकलीफों की वजह से मैं राजनीति में आया। सोचता था लोगों का जरा सा भी अगर मैं दुख दूर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। राजनीति में वही हो रहा है जो मैं बोल नहीं सकता। गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल के संस्थापक साकेत मिश्रा ने की वीटीवी न्यूज से खास बातचीत। नन्हे मुन्ने बच्चों को सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा ने राजनीति को लेकर कह दी बड़ी बात। गुरुकुल विद्यापीठ स्कूल खोलकर बच्चों को दे रहे अच्छी शिक्षा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी थे साकेत मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आज हम बातचीत करेंगे आज एक ऐसे शख्स से जो सीतापुर में कभी राजनीति में नाम हुआ करता था, राजनीति में काफी संघर्ष किया और जो आज प्रदेश में केंद्र में सरकार है उसमें काफी संघर्ष किया। लेकिन जब सरकार बनी, प्रदेश में सरकार बनी, तब उनको पार्टी ने कोई जिम्मेदारी ना देना समझा और ना ही उनका कोई साथ दिया। ऐसे ही हम बातचीत करेंगे आज गुरुकुल विद्यापीठ के संस्थापक साकेत मिश्रा जी से, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और हम बातचीत करेंगे आज कई मुद्दों को लेकर, कई बातों को लेकर। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे और कैसे उन्होंने एक गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना की, कैसे उनके मन में विचार आया। हम सभी बातों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले तो आपका वीटीवी न्यूज पर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत आप करने के सभी लिए। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, काफी संघर्ष किया सीतापुर में, काफी लोगों से आपका जुड़ाव भी है। कब आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी थी और कैसे आपको उसमें स्थान नहीं मिला, क्या कहना चाह रहे हैं? राजनीति का मतलब मेरी समझ में केवल सेवा है और आज की राजनीति बदल चुकी है, धंधा बन चुकी है। तो एक शिक्षक पुत्र होने के नाते, एक शिक्षित होने के नाते, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के पश्चात और एक शिक्षाविद और एक विद्वान का पुत्र होने के नाते हम भी अपने जनपद में एक शिक्षा की अलख और विकास के सपनों को लेकर आया था। वरना अच्छा खासा व्यवसाय दिल्ली में कर रहा था, लेकिन राजनीति में 22-24 साल देने के पश्चात ये समझ में आया कि राजनीति में अब लोग चाहते क्या है मेरी समझ में नहीं आया। 20-25 साल के बाद जनता क्या चाहती है, जनता की योजनाएं क्या है, उसके मन में अपने लिए क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। लोग क्या चाहते हैं, जनता उस हिसाब से चलती है। मैं ये चाहता था राजनीति में कि लोगों के हिसाब से, गरीबों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से राजनीति चले। तो शिक्षा की एक अवधारणा थी कि एक अच्छा शिक्षित सीतापुर हो और एक सपना था कि हमारा सीता जनपद भी एजुकेशन हब बने, यहाँ पर शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खुलें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए, यहाँ पे भी अच्छे डिग्री कॉलेजेस हों, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो। लेकिन यहाँ जो भी है, जो दिख रहा है, मेरा अपना मानना है कि वो सब पैसे के लिए करते हैं लोग। राजनीति रास नहीं आई मुझे या मैं राजनीति को रास नहीं आया।
दोनों ही चीजें हैं, लेकिन मैं अब उस पर बात करना नहीं चाहता। जो काम मैं राजनीति में होके रहता करता वही मैं आज भी कर रहा हूँ। और एक छोटा सा प्रयास ये है कि मरते हुए रिश्तों को देखते हुए, आज के माहौल को स्कूल और कॉलेजेस में देखते हुए, छोटे छोटे बच्चियों का अच्छे अच्छे स्कूलों में, नामचीन स्कूलों में शारीरिक शोषण होता है तो तकलीफ होती है। ये देखिए हम सिखा क्या रहे हैं। हम अच्छे स्कूलों में मोटी फीस देने के बाद हम क्या सिखा रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे अपने कल्चर की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ लौटना होगा। संगठन में काम करने के बाद, संघ में काम करने के बाद ये समझ में आया कि जो लोग विचार कर रहे हैं या जो भावनाएं उनके मन में है, उसको ठीक ढंग से लागू करने का एक सरल तरीका मुझे लगा। तो मैंने एक गुरुकुल की स्थापना की, जिसका उद्घाटन कामकोटि के शंकराचार्य जी ने किया, जिन्होंने अभी राम मंदिर का भी उद्घाटन उन्होंने किया था, और अभी बनारस में गया था, उनका बुलावा आया था, वहां पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा आर के झुनझुनवाला और शंकरा हॉस्पिटल आई नेत्र उन्होंने बनारस में खोला, जिससे मोदी जी ने बनारस को उसका उद्घाटन किया, जिसमें बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। तो ऐसे ठोस काम करने की नीयत से कि जब हम गुरुकुल खोलेंगे तो वो जो बच्चे जो ये रिश्ते भूल रहे हैं, क्योंकि आज के लिए तो एक बेटा या एक बेटी है, उसको पता ही नहीं कि रिश्ते क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं कि माँ बाप वर्किंग है, चले जाते हैं, भावनाएं अलग हो रही हैं। तो मैं उन बच्चों को लेता हूँ जिनके माँ बाप दोनों वर्किंग है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, यहाँ पर आ जाता है, तो उसको सुबह जल चढ़ाने से लेके एक वेद पे कोई प्रसंग आता है, फिर वो हवन करता है, क्योंकि ये सब चीजें शक्तियां प्रदान करती है। ये आडंबर नहीं है, ये एक वैज्ञानिकता है। हवन एक वैज्ञानिकता है, सूर्य को जल चढ़ाना बच्चों की एक वैज्ञानिकता है। उसको लेकर के चलने के बाद यहाँ पर तो आहार ही औषधि पे बेस्ड है, और आपको ताज्जुब होगा कि आज मेरा 6 महीना पूर्ण हुआ है, और इन 6 महीनों में मेरा एक भी बच्चा बीमार नहीं पड़ा। जो बच्चे घर में खाना नहीं खाते थे, वहां 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 रोटी तक बच्चे खा रहे हैं। अब होता ये है कि अगर छुट्टी पड़ जाती है, क्योंकि मैं हेल्थ कार्ड भी मैंने बना रखा है, हमारे यहाँ डाइटिशियन भी है, हमारे यहाँ मेडिकल भी है, बच्चों का वजन भी होता है, तो मैं ये देखता हूँ अगर 2 दिन छुट्टी पड़ गई तो बच्चों का आधा किलो 1 किलो वजन घट जाता है। जब यहाँ रेगुलर आते हैं तो 2-3-4 किलो वजन बढ़ जाता है। ये होता है, ये पेरेंट्स से पूछिए कुंडली के हिसाब से कि बच्चा किस उसमें जाएगा। कुंडली का मतलब मेरा ये नहीं है कि इसकी कुंडली देख के हम इसका भविष्य बताएं। एक विधा होती है कि इसके ग्रह क्या कह रहे हैं, इनको किस विधा की तरफ ले जाएंगे, तो कुंडली का विचार होता है। और हमारे जो दो बेटे हैं, दोनों IIM और IITs हैं, हमारे जो इसके हेड ऑफ स्कूल हैं अमित केसरवानी, वो दिल्ली IIT के पास आउट हैं, अभी वो IIM में उनको एडमिशन मिला है, वो यहाँ के हेड हैं। तो कैसे लोग इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हों, नीट में सिलेक्ट हों, ट्यूशन ना देनी पड़े उनको, बस्ते का बोझ कम करना, तो दी पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं हम लोग, इधर उधर की बातों में न करके। अंग्रेजी माध्यम है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का मतलब केवल अंग्रेजी की वजह से रोजगार में हमें दिक्कत ना हो, लेकिन हिंदी का कल्चर और हिंदी की सभ्यता हमको नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेजी एक भाषा है, आती है, बहुत अच्छी आती है, वही हमको बच्चों को देना है, जो मैंने अपने बच्चों को दिया था। लेकिन वो ये ना भूलें कि पैर छूना क्या होता है, भोजनों के पहले भोजन मंत्र क्या होता है, जमीन पे बैठ के कैसे खाया जाता है, पंक्ति गिर करके बैठ के कैसे पानी पिया जाता है। अब हमारे यहाँ आएंगे तो आपको सबसे पहले मट्ठा मिलेगा, उसके बाद बच्चों को हम लोग अंकुरित चने, ड्राई फ्रूट्स, एक फल और मेवा वगैरह सब कुछ देते हैं, और एक दलिया वगैरह भी देते हैं। जो बच्चे, आप ताज्जुब करोगे, बच्चे दलिया कहाँ खाते हैं, मुंह बनाते थे, कोई उल्टी कर देता था। लेकिन आज आपको आप देखें कभी हमारे खाने पे एक एक 2-2, 3-3 कटोरी दलिया खाते, जिससे वो स्वस्थ रहे। आप देखो जाके अस्पतालों में लाइन लगी है, इस समय डेंगू बहुत बुरी तरह चल रहा है। तो इनसे बच्चों को बचाने के, क्योंकि आहार ही एक ऐसा है, अगर हम इनको ढंग से, क्योंकि घर में खाना नहीं खा पाते हैं, ये बिल्कुल मैं फैक्ट कह रहा हूँ कि माँ बाप भी चाह के भी नहीं खिला पा रहे। दोपहर में मैं 12 बजे इनको ठीक खाना देता हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। 3 बजे मैं इनको फिर रिफ्रेशमेंट देता हूँ, उसमें मिल्क शेक या मैंगो शेक
एक आइटम दूध का, दालमोट है, और उसमें एक कोई फल है और रोस्टेड चने हैं। तो हमारा इस पे बेस है पूरा। और हम लोग यहाँ 4 साढ़े 4 तक बच्चों पे मेहनत करते हैं। सुबह आते हैं बच्चे, बड़े अच्छे माहौल में रहते हैं। स्विमिंग पूल है, पूरे गेम है यहाँ पर। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम उनको न पढ़ाते हो। और मैथ जो हमारे यहाँ 5 से हम लोग इस तरह से पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि जैसे इनको आईआईटी क्रैक करना है, तो हम लोग उसी हिसाब से इनको उसी हिसाब से चलाते हैं। जैसे सुपर 30 बनाया था आनंद कुमार ने, तो हम सुपर 100 बना सकते हैं, हम सुपर 200 बना सकते हैं जब हम बच्चों पे मेहनत करेंगे। और एक चीज और मैंने देखी, यहाँ भी तमाम स्कूलों के बच्चे आए और कमजोर बच्चे आए, कुछ फेलियर आए नामचीन स्कूलों के, बड़े बड़े स्कूलों के, जिनको वो एडमिशन नहीं दे। अरे भाई, पढ़ाया आप क्या है, और अब आप बच्चा फेल हो गया तो ये इसमें गलती बच्चे की नहीं होगी, इसमें कहीं ना कहीं गलती स्कूलों में है आजकल लोगों की। पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स तो ये जानता कि साहब मैंने बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया, मोटी फीस दे दी, मेरा बच्चा वहां से विवेकानंद बन के निकलेगा। लेकिन ये टोटली गलत फहमी है। जब तक बच्चे पे लगातार मेहनत नहीं होगी, और वही बच्चा आप हमारे यहाँ देखिए टॉपर है 8वीं का, वो बच्चा 8वीं का टॉपर है इस समय यहाँ पर, और वो पढ़ रहा है। तो हमने देखा है कि स्कूलों में पढ़ाई नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ टीचर्स इतने अच्छे हैं कि 8-8 9-9 घंटे 10 घंटे का हमारा स्कूल है, लगातार मेहनत करते हैं बच्चों पे। बच्चों आप देख सकते हैं कि छोटा सा 2 साल से लेकर के हमारे यहाँ बच्चा, हमारे यहाँ मेंटली रिटायर्ड बच्चे भी आए, जिसमें एक बच्ची है, वो मोबाइल देखते हुए कार्टून की तरह बिहेव करने लगी। आज वो 50% ठीक हो गई है। हमारे यहाँ बच्चों को मोबाइल नहीं दे सकते। पेरेंट्स को भी मैं मना करता हूँ कि मोबाइल आप नहीं देंगे। अगर आप मोबाइल देंगे तो मैं आपके बच्चे को नहीं रखूंगा। सुलेख कराता हूँ, इमला कराता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी है। हम लोग 2-2 पेज राइटिंग कराते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मैंने एक दिन टेस्ट लिया बड़े बच्चों का, जो नामचीन स्कूल में पढ़ के आए, और हिंदी का टेस्ट था, इमला था, और सारे के सारे बच्चे फेल हो गए। बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, और माँ बाप इस चीज को जानना नहीं चाहते। जानना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे, वो जानते ही नहीं। बस किताबें, हमारे यहाँ एडमिशन फ्री है, कोई एडमिशन फीस नहीं। हमारे यहाँ कोई ड्रेस की फीस नहीं। हमारे यहाँ कोई किताबों का पैसा नहीं लिया था। हमारे यहाँ कोई जूतों का पैसा नहीं लिया था। हमारे यहाँ कोई बैग का पैसा नहीं लिया था। हमारे यहाँ आज तक 6 महीने हो गए किसी भी फालतू से ये नहीं कि 10 रुपया लेके आओ वहां चलना है। हम लोग अपना खाना खिलाते हैं, पेरेंट्स को भी खिलाते हैं, क्योंकि स्वस्थ माहौल में जब बच्चा पलता है, बढ़ता है, गुरुकुल के माहौल के हिसाब से जब बच्चा चलता है, तो उसके अंदर सारी सभ्यता। आप ताज्जुब करते हैं भोजन, जब पेरेंट्स लोग तारीफ कर रहे हैं, मजा तो तब है जब आप पेरेंट्स से पूछे और वो आपको बताएं। आप राजनीति से जुड़े रहे, लेकिन अचानक कैसे आपके मन में भाव आ गया और आपने गुरुकुल विद्यापीठ की मैंने स्थापना कर दी? मैंने कहा ना, राजनीति में भी मैं यही करने आया था, क्योंकि एक राजनीति एक माध्यम है। जब आपके पास पावर होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और जब आपके पास पावर नहीं होती तो आप खाली दौड़ सकते हो, सोच सकते हो, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो मुझे लगा था कि राजनीति में आएंगे, सफल होंगे, लोगों की दुख दर्द दूर करेंगे, परेशानियां तो लोग बताने आए, खूब भीड़, कई बार आंदोलन हुआ, 20-22 साल तो लगातार आंदोलनों में, 21 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, महीनों मैंने जेलें काटी हैं। लेकिन उसके बाद राजनीति में वही हो रहा है जो मैं बोल नहीं सकता, दिख ही रहा है क्या हो रहा है। वो सब चीजें अगर हमारे बच्चों पे उनका प्रभाव पड़ेगा तो आगे आने वाला समय बहुत कठिन होता जाएगा। हमें सौहार्द से रहना है, हमें प्रेम से रहना है, हमें हमें जातियों के खिलाफ लड़ता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, मैंने किसी की जाति का यहाँ नाम नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हमें इस प्रथा को, छुआछूत को, जात प्रथा को, इस सबको तोड़ना है, इनको जोड़ना नहीं, क्योंकि यही देश को कमजोर कर रहे हैं और लोग इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा? तो हम जब अपनी नीचे की जनरेशन जब हम सही कर देंगे, एक प्रयास है, 2 जोड़ा 20 जोड़ेंगे, 200 जोड़ेंगे, 2000 जोड़ेंगे, लाखों जोड़ेंगे, उसके बाद आप क्या कर लोगे?
जब एक विचार एक साथ मन में पनपने लगते हैं, अगर एक महात्मा देश को आजाद करा सकता है, विवेकानंद जैसा व्यक्ति अकेला 32 साल में पूरे दुनिया को ज्ञान दे सकता है, तो एक एक करके 11 होते हैं, ऐसे बहुत से लोग जुड़ेंगे। और शिक्षा का प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा है। मैं चाहता हूँ कि सीतापुर के अंदर एक स्वच्छ शिक्षा का माहौल बने, और इसके मैं अगला निर्माण जिले में गुरुकुल की शिक्षा मैं देने जा रहा हूँ। कई जगह मेरी बातचीत चल रही है। तो बस संस्कार क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर संस्कार नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप जाओ और आपका बेटा आपसे बात ना करे, दूर चला जाए, ये हो जाए, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं चाहता हूँ कि वो जाओ तो वो पहचाने, आपके रिश्तेदारों को भी पहचाने, ये बुआ है, ये फूफा है, ये है। जबकि आजकल बस जाओ तो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, खाम-खा राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं कि राजनीति मैंने छोड़ दी है, विश्राम लिया है। इन बच्चों की वजह से विश्राम लिया है और उन्हीं की बच्चों की वजह से फिर काम कर सर राजनीति से जुड़े थे और इन्होंने अचानक गुरुकुल विद्यापीठ का की स्थापना कर दी और काफ़ी कुछ बताया। हम सर जानने का प्रयास ये करेंगे कि ये जो गुरुकुल विद्यापीठ है ये कितने तक क्लास है और कितने बच्चे अभी तक इसमें पढ़ रहे हैं? हमारा गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल है, इसमें अभी तक 8 तक मान्यता है। हाई स्कूल की मान्यता 2 ही 4-10 दिनों में आने वाली है। तो हाई स्कूल तक की मान्यता का सीबीएसई बोर्ड से है, और इसमें पहले ही साल 60 बच्चे इस समय हैं यहाँ पर, छोटे बड़े से लेकर के 2 साल से लेकर के और 8वें तक के भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। अभी आगामी 5 तारीख को अभी पेरेंट्स मीटिंग है, रिजल्ट कार्ड वितरित होगा। 5 को यहाँ छात्र संघ का चुनाव भी कराया, क्योंकि बच्चों को पता लगे कि राजनीति क्या होती है। क्योंकि वैदिक युग में गुरुकुल में ही राजनीति शुरू होती थी। ऋग्वैदिक में मनु के द्वारा जो बनाया गया गुरुकुल था, आपको जान के ताज्जुब होगा कि लोग कहते हैं कि वो मनुवाद था। ऐसा नहीं है, लोग पढ़ते नहीं। वहाँ पर भी लोकतंत्र था। वहाँ पे हर उस गुरुकुल में हर जाति के लोग हो, महिलाएं तक शामिल रहती थी। 200 महिलाएं थी उस समय, जिसमें अपाला, गोसा, ये श्रद्धा जैसी सब महिलाएं वहाँ पर हुआ करती थी। तो एक अवधारणा है गुरुकुल की, क्योंकि हमको अपने कल्चर को, हम विश्व गुरु होंगे। ये तो सब लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु फिर बने, लेकिन विश्व गुरु अंग्रेजी बोल के नहीं बनेगा। विश्व गुरु संस्कृत बोल के, हिंदी बोल के, संस्कार को जिंदा करके ही विश्व गुरु बन सकता है। उसकी तरफ हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। देखो, सर एक सवाल मेरा और है, आप भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी उससे जुड़े थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने पार्टी छोड़ दी, आपने राजनीति से त्याग ले लिया? क्या कारण है? कहाँ आपके साथ धोखा किया गया? लोग जानना चाह रहे हैं। अब क्या बोलूं, लोग सब जानते हैं। लोग बस इतना जान लें मैं कैसा हूं और मेरी भावना क्या है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति में भी वही करता जो मैं आज कर रहा हूं, और जो मैं आज कर रहा हूं, अगर कभी फिर राजनीति में मैं आया तो मैं फिर यही करूंगा। लोगों को गिराना, उठाना, गंदे काम करना, भ्रष्टाचार करना, सब मेरा स्वभाव नहीं है। हो सकता है कि इन सब चीज़ों में मेरा मन ना लगा हो। पैसा जो है पैसा मैंने जो कमाया वो मैंने बच्चों में लगा रहा हूँ। मैंने कभी कोई गलत पैसा नहीं कमाया, और जो कुछ है अपनी ज़मीनें बेच के मैंने इस गुरुकुल की अवधारणा को साकार कर रहा हूँ। तो राजनीति में मैं अगर आऊँगा, करूँगा फिर मैं यही। और राजनीति से मैंने जो विश्राम लिया है, वो कहीं न कहीं तो मन आहत होता है, और बहुत से मन लोगों के आहत हैं। क्या करोगे आप, उसमें लोग निकलता रहता है, पेपर में चलता रहता है। हाँ, लेकिन एक बार आह्वान करूँगा मैं, फिर आह्वान करूँगा, पूरे जिले के लिए आह्वान करूँगा, एक स्वच्छ राजनीति के लिए। बहुत जल्दी मैं आह्वान करने वाला हूँ और निकलूँगा। इस साल के बाद मैं निकलूँगा शिक्षा क्रांति की अलख जगाने के लिए। अच्छी और स्वस्थ राजनीति के माध्यम से हमारे जनपद का, मैं बहुत यूपी और बड़ा नेता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं अपने जनपद के लिए तो कुछ करके जाऊँगा। और इस जनपद के लिए मुझे अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि
जिस मातृभूमि में, जिस ज़मीन में मैंने जन्म लिया, जिसमें मेरे पिताजी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो इतने बड़े शिक्षाविद हैं, जो आज 18 विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, जिनकी वजह से आज यूनेस्को में रामचरितमानस के स्थान मिला। तो मैं चाहता हूँ उनका भी नाम स्वर्णाक्षरों में अगर लिखा है, तो उस पे कभी कोई साया ना पड़े। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों के बच्चों के लिए बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पौधे को छोटा-सा लगाता हूँ, तब उसकी देखभाल बहुत तरीके से करनी पड़ती है, इन्हीं नन्हे-मुन्ने पौधों को लगा के। सर एक मेरा और सवाल है कि अभी सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ देख रहा था। एक पत्रकार का लड़का बीमार था, जिसको यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। वो अभी बहुत सी जगह गया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, लेकिन आप दिल्ली में उसे एडमिट करा दिए। आपकी काफ़ी प्रशंसा हुई। समाज सेवा का भाव कैसे आपके मन में आ गया? आप समाज सेवा में आगे रहते हैं। तकलीफ़ें मुझसे देखी नहीं जाती और इन्हीं तकलीफ़ों की वजह से मैं राजनीति में आया था। सोचता था कि लोगों का ज़रा-सा भी अगर मैं दुःख दूर कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। और 22 साल में अ, मैंने बहुत काम किया लोगों का, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ये उनका बड़प्पन है। हाँ, रेउसा का एक पत्रकार है प्रेम वाजपेयी, बड़ा अच्छा सीधा, ईमानदार, उसका लड़का यहाँ भी एडमिट था पीजीआई में, फिर लोगों ने वहाँ भेज दिया एम्स में। मैं पढ़ता रहता था क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत रहता है वो। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, दिल्ली में मैं यहाँ, तो मैंने कहा अब इसके लिए वो 8 दिन से पड़ा हुआ था गेट के बाहर और वहाँ एडमिशन तो होता नहीं, जब तक कोई बड़ी पहुँच या बड़ा वो ना हो, तब तक एडमिशन नहीं होता। लेकिन हमारे लोग हैं दिल्ली में, मैंने उनसे पहले बात कर ली, फिर मैंने प्रेम को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि जाओ तुम्हारा बच्चे का एडमिशन कर, तो उसको बिलीव नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं होगा, हमारा बड़ा बेटा तत्पर, वो जाकर के उसने वहाँ पर उनका एडमिशन कराया, फिर छोटा बेटा अगले दिन, मेरा छोटा बेटा तत्सत, वो भी गया वहाँ पर और आज वो है वेंटिलेटर पे है। उसने एक ही चीज़ मुझसे कही थी कि सर मैं पूरा इलाज करा लाया, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं एम्स में इसका इलाज हो गया। मैंने कहा बिल्कुल होगा। ईश्वर ने सुन लिया मेरे जैसे छोटे आदमी की, तो उसका एडमिशन हो गया। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा अगर एडमिशन कर लिया तो उसकी जान भी बचाए और वो स्वस्थ होकर सीतापुर आए, तो उसका शानदार स्वागत करेंगे। गुरुकुल के बच्चे उसका शानदार उस बच्चे का स्वागत करेंगे। सीतापुर के लोग आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सीतापुर के लोगों से? सीतापुर मेरा है और सीतापुर के हर बच्चा मेरा है। सीतापुर के हर व्यक्ति मेरे अपने हैं। मुझे सीतापुर के लोग इतने प्यारे हैं कि मैं एक बार आने के बाद बहुत सा पैसा छोड़ने के बाद मैं वापस इसलिए नहीं गया कि मुझे सीतापुर के लिए कुछ करना है और अब मैं कहाँ जाऊँगा। इसी सीतापुर के लोगों के साथ मरना है, इसी सीतापुर के लोगों के साथ जीना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं अपने सीतापुर से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ यहाँ के लोगों से। लोग मुझे कुछ कह भी जाते हैं तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। मैं हमेशा लोगों का भला चाहता हूँ और अगर मुझे मौका मिलेगा तो सीतापुर के विकास के लिए ज़बरदस्त काम करूँगा एक बार फिर। तो यह थे साकेत मिश्रा जी, जो गुरुकुल विद्यापीठ जो पब्लिक स्कूल है उसके संस्थापक हैं। और मैंने कई सवालों को लेकर उनसे बातचीत की है और आप लोगों ने भी सुना क्या कुछ कहा है उन्होंने। उनकी जल्द ही राजनीति में फिर से वापसी है, ऐसा संकेत भी मिल गया है। अब आप लोगों को सोचना है कि आपको कैसा सीतापुर बनाना है और कैसा उसको दिखाना है। बीडीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।